Atmandan Masters. My name is Neelam Sharma. I'm a physiotherapist. So today we will know about Bell's palsy. Bell's palsy is a neurological condition which affects the facial muscles and it happens because of the inflammation of facial nerve. ये कैसे शुरू होता है? इसका ऑनसेट जो है बहुत ही सडन होता है। मीन्स अगर आप रात को सो रहे हैं, रात को ही हैवीनेस स्टार्ट हो सकती है और मॉर्निंग में आप देखेंगे कि आपका फेस काफी वीक फील हो रहा है और आप स्माइल करेंगे या फिर स्माइल करने पर या फिर कुछ भी बोलने पर ऐसा फील होगा कि आपसे वो एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही है। इफ यू सी इन द मिरर, इफ यू स्माइलिंग और इफ यू देन आपका जो एंगल ऑफ द माउथ है वो असिमेट्रिकल होगा। असिमेट्रिकल मीन्स दिस पोर्शन विल गोज डाउन, दिस पोर्शन विल गोज अप। इस तरीके से आपको फील होगा एंड आपको लगेगा कि आपकी जो आई है, आई मसल्स हैं वो वर्क नहीं कर रही, या तो कंप्लीट आई क्लोजर होगा या इनकम्प्लीट आई क्लोजर होगा। फेस काफी हैवी होगा, आपको पेन भी फील हो सकता है। अब बेल्स पेल्सी जो है वो हाफ ऑफ द फेस में होता है। मीन्स आइदर इट will happens on the right side और लेफ्ट साइड। और ये क्यों होता है? कोई भी इंफेक्शन हो जाए या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए हमारी फेशियल नर्व में, जो कि फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है, उसकी वजह से ये बेल्स पेल्सी होता है। तो जनरली देखा गया है कान के आसपास कोई भी इंफेक्शन होने से जो नर्व है वो ये सप्लाई करती है, जो नर्व है वो कान के पीछे से होते हुए ये फेस को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाए जिससे कोई फ्लू हो जाता है। दूसरा देखा गया है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आफ्टर डिलीवरी विद इन अ वीक ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एक एग्जैक्ट कॉज की बात करें कि ये क्यों हो रहा है, इसका अब ये अननोन है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। किसी को जुकाम हो जाए तब भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और कुछ ऐसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं लाइक कान का इन्फेक्शन होना, तो ये नर्व इन्फेक्टेड हो सकती है। अब ये जो बेल्स पेल्सी है इसका कोई भी एज भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये बच्चों को भी हो रहा है और ये किसी भी एज में हो सकता है, इसका कोई भी एज फैक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। और बेल्स पेल्सी को अगर हमें डायग्नोज करना है कि ये बेल्स पेल्सी है, सिम्टोमेटिकली हम देख सकते हैं कि जो आई है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका सडन ऑनसेट है। मतलब ऐसा नहीं है आपको कोई प्रायर सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाए एक वीक पहले या फिर एक महीने पहले। ये बिल्कुल सडन है। आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होगी, स्माइल करने में प्रॉब्लम होगी, वाटर होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी। आईज का देखेंगे तो आईज से वाटरिंग डिस्चार्ज होगा। और कभी कभी देखा गया है कि हेडेक और कान के आसपास काफी पेन होना भी शुरू हो जाता है। इसका हमें मेडिकल इमरजेंसी में ऐसे ही आपको पता चलता है। एनसीबी भी इसका एक ऑप्शन है कि आप इसको डायग्नोस कर सकती है बेल्स पेल्सी है या नहीं। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी प्रॉब्लम है। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स शो होते हैं आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और वो कुछ मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो हमें लेनी होती है। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी इसके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज मसल वीकनेस हो जाती है तो उसकी एक्सरसाइजेस भी बहुत जरूरी है। कुछ मोडालिटीज है, मशीन्स हैं जिसको हम मसल स्टिमुलेटर बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। और मेडिकेशन के साथ साथ फिजियोथेरेपी जब होती है तो ये क्यूरेबल डिजीज है, ऐसा नहीं है इसका क्योर नहीं हो सकता है। ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो ये टाइम पे ठीक हो जाती है।
एक्सपीरियंस से देखा गया है 10 to 15 डेज इसको रिकवर होने में लगते हैं। कभी कभी देखा गया है कि जिन लोगों को बेल्स पैल्सी हुआ है वो विद इन अ वीक और विद इन अ 15 डेज खुद से ही ठीक हो गया है। बट हमें उस टाइम का वेट नहीं करना है। आपको जैसे ये सिम्टम्स फील हो आप डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, कुछ उसमें एक्सरसाइजेस होती है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज जो आप डॉक्टर को दिखाएंगे उसके द डे आपने डॉक्टर को दिखाया, द डे आपको पता चला कि ये बेल्स वैसी है, आपको उसी दिन से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है और इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। इस वेट नहीं करना है। अगर वेट करते हैं तो मसल वास्टिंग हो जाती है, फिर कंप्लीट पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइजेस पे जाएंगे तो बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस हैं और ये हमें रेगुलर और काफी दिन में 3 से 4 बार करनी पड़ती है। पहले हम देखेंगे कि जो अफेक्टेड साइड है, जब भी अफेक्टेड साइड होता है आप बहुत इजी है चेक करना कि किस साइड बेल्स पेल्सी हुआ है। जिस साइड भी बेल्स पेल्सी होता है उस साइड की आई क्लोजर या तो इनकम्प्लीट होता है या पार्शियल होता है। आप देखेंगे कि आपकी आंख बिल्कुल बंद नहीं हो पा रही, तो बेल्स पेल्सी उस साइड का है। सपोज अगर मुझे राइट साइड का बेल्स पेल्सी हुआ है तो मेरी जो राइट आई है वो बंद नहीं होगी या फिर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट बंद होगी। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज है मैं आपको बताऊंगी। पहली बार तो इन एक्सरसाइजेस को हम मिरर के सामने करेंगे। मिरर के सामने करने से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी मसल्स कितने लेवल पर वर्क कर रही है। ओके। और एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको मैन्युपुलेशन बताऊंगी। हम इसे नॉर्मल भाषा नॉर्मल लैंग्वेज में मसाज बोल सकते हैं, लेकिन मेडिकल में इसको मैन्युपुलेशन बोलते हैं। और इसको करने के लिए भी आपको मिरर के सामने ही बैठना है, बहुत इजी है। ठीक है, जिनको बेल्स पैल्सी नहीं है वो एक्सरसाइज और ये मैनिपुलेशन दोनों ही अभी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो फेस में एक टोनिंग आएगी, ग्लो आएगा और फेस का ड्रेनेज होने से आपका जो पफीनेस है फेस का, स्वेलिंग है फेस का, वो कम होने लगेगा। ठीक है, हम मैनिपुलेशन से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, अपने फेस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1, 2 एंड 3। अगर मैं आपको राइट साइड की बेल्स पैल्सी के बारे में बता रही हूँ तो आपको राइट साइड पे ध्यान देते हुए उसकी एक्सरसाइज करनी है। बाकी जो नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो दोनों साइड ध्यान देते हुए कर सकते हैं। तो हम फेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोरहेड, चीक एंड चिन। ओके। जब हम फोरहेड को डिवाइड करेंगे तो इसमें भी हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, क्या करना है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एफ्लोराज। एफ्लोराज कैसे करना है, आपको ये मुंह प्रेशर देते हुए 1 लाइन और कान के पीछे ले जाना है, दूसरी लाइन कान के पीछे ले जाना है, थर्ड कान के पीछे ले जाना है। ओके, ये हमारा फोरहेड पार्ट की 3 लाइनें हमने रिकवर की। ऐसे आपको 3 मूवमेंट्स करने हैं। ठीक है, ईच मूवमेंट कान के पीछे ही जाएगा। हो गया। उसके बाद चीक पार्ट पर, इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1, 2 एंड 3। सेम एफ्लोराज, 1, 2 एंड 3, कान के पीछे ले जाना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। थर्ड पार्ट इज चिन पार्ट, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 लाइन्स, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, ये थ्री थ्री आपको करना है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ये हमने एक स्टेप कंप्लीट किया है। दूसरा स्टेप है, इस आपको फिंगर से या फिर थंब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पैटर्न वही रहेगा, आपको 3 लाइंस फॉलो करनी है। 1, कान के पीछे, सेकेंड लाइन फिंगर मूव करेगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड लाइन
ओके, थ्री लाइंस कंप्लीट हो गई, एक सेट हुआ है। दूसरा सेट, वैसे में देखा गया है कि मसल्स जो वर्क नहीं करती है तो मसल्स में फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और स्वेलिंग आने लगती है। तो इसलिए ये जो मैनिपुलेशन है बहुत जरूरी है। लास्ट लाइन। ओके, फोरहेड वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना, चीक पार्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कान के पीछे ही सारे मूवमेंट्स सारे मूवमेंट्स रहेंगे। क्यों कान के पीछे? क्योंकि यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो जो भी फ्लूइड हम मूव कर रहे हैं वो यहाँ से बॉड अनवांटेड फ्लूइड रिमूव हो जाएगा। ये आपको थ्री सेट करने हैं। और ये मैनिपुलेशन दिन में 3 बार करना है। मिरर के सामने बैठ के 3 से 4 बार रिपीट करना है। एक या 2 बार से इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। नाउ चिन पार्ट, थ्री लाइंस। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है वो अपने फेस के ग्लोइंग के लिए ये स्टेप यूज कर सकते हैं। ओके, कंप्लीटेड। उसके बाद फिर से एफ्लोरा सेम, आपको थ्री लाइंस फॉलो करनी है, थ्री सेट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं यू कैन यूज लोशन, एलोवेरा जेल, और कभी भी ऑयल यूज नहीं करना है। ऑयल यूज करने से आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और पिंपल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। हमेशा लोशन या फिर एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली भी नहीं यूज करना है, अगर आपकी स्किन उस टाइम ड्राई भी हो सकती है तो ये फ्रिक्शन मूवमेंट जो होगा तो वो स्किन के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट यूज करेंगे। डू नॉट यूज ऑयल। ओके, नेक्स्ट एफ्रोराज। अगेन एक सेकंड, सेकंड है इसका पिंचिंग, मतलब स्किन को उठाना है और उसको थोड़ा सा पिंच करते हुए, मूवमेंट करते हुए कान के पीछे ले जाना है। सेम यू हैव टू फॉलो द थ्री लाइंस। 3 into 3 का रूल आपको ध्यान रखना है। थ्री स्टेप। चीक पोर्शन, पिंचिंग, कान के पीछे ले जाने हैं सारे मूवमेंट। चिन पार्ट। अगेन एफ्लोराज, 1 2 3, सेकेंड एंड लास्ट। चिन पार्ट 1 2, cheek part 3 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, ये हमने मैनिपुलेशन कंप्लीट किया है। हाफ ऑफ द फेस का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। इवन आई कैन फील दी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया है। ये स्वेलिंग जब हो जाती है फेस की ड्यूरिंग बेल स्पेल्स, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। आप इसको मिरर के सामने इसको जरूर करना है।
उसके बाद आता है एक्सरसाइज पार्ट। जब भी मैनिपुलेशन करेंगे उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको ये फिर से मिरर के सामने ही करनी है। इससे पता चलेगा कि आपके जो मूवमेंट है वो कितने हो रहे हैं और किस लेवल पे वो पर्टिकुलर पार्ट का मूवमेंट हो रहा है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं बेल्स पैल्सी में, तो जो हमारा अनअफेक्टेड साइड है, मतलब जिसपे कुछ नहीं हुआ है, अगर मैं राइट साइड का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ आपको, आपको लेफ्ट साइड अपना कवर करना है, उसको इग्नोर करना है। तो वो क्या होगा कि हमें हमें पता चलेगा, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव, हमें जब भी इनएक्टिव होता है तो हमें ये हाइपर एक्टिव लगने लगता है। तो जब हम हाफ ऑफ द फेस कवर करेंगे और फिर हम मूवमेंट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, आपने हाफ ऑफ द फेस कवर कर लिया, उसको आप फर्स्ट करेंगे, आपको आईब्रोज अप करनी है। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है आईब्रोज अप करना, आपको कुछ मूवमेंट फील नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मूवमेंट आने लग जाता है। तो कितनी बार करना है? 20 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। सेकेंड एक्सरसाइज है, आपको आईज क्लोज करनी है। इनिशियली आईज नहीं क्लोज होती है, तो हमें असिस्टिव मूवमेंट असिस्ट करना होता है खुद को। कैसे करेंगे? टाइटली आईज क्लोज करनी है, हाथ क्लोजर होगा आई का, आपको क्या करना है, आपको अपना दूसरा हाथ यूज करके उसको असिस्ट करना है और टाइटली क्लोज करना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 तक भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। ये एक सेट हुआ है, आपको कोशिश करना है 10 to 15 सेट रिपीट करने की। ओके। सेकेंड एक्सरसाइज है, आपको अपनी नोज को ऊपर ले जाना है, सपोर्टना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्माइल करना है। स्माइल में भी जब हम स्माइल करते हैं तो ये जो एंगल है माउथ का, वो ज्यादा नहीं इंक्रीज होता है उस टाइम में। सेम आपको असिस्ट करना है, आपको दूसरे हाथ से। 10 to 15 काउंट्स तक। अगर सीवीटी कम होती है, मसल्स कम वीक होती हैं, तो माउथ एंगल जो है वो स्माइलिंग करते हुए थोड़ा सा होता है ज्यादा, कभी कभी नहीं भी देखा हुआ है, नहीं भी होता है, तो हमें फिर से ये दूसरे हाथ से असिस्ट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको ब्लो आपको हवा भरनी है इस तरीके से। लेकिन क्या होता है, जब भी बेस वैसी होता है, तो जब हवा भरते हैं तो एक साइड से जो हवा है वो लीक होना स्टार्ट हो जाती है। सपोज यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो गई, आपने हवा भरी, और लीक जब भी होगी तो आप एक फिंगर यूज करेंगे उसको क्लोज करने के लिए, इस तरीके से। यू हैव टू होल्ड दिस थिंग लाइक 10 इन 10 काउंट्स। आपने 10 to 15 काउंट्स तक इसे होल्ड किया, आपको 10 to 15 सेट इसके करने हैं। उसके बाद आपको ये मूवमेंट करना है जैसे कि आप मोमबत्ती बुझा रहे हैं। ये भी आपको 10 to 15 काउंट्स तक करना है। उसके बाद आपको ये वाले मूवमेंट करना है।
10 to 15 काउंट्स तक। उसके बाद चिन, ये जो मसल है इसको प्लेटिस्मा बोलते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, ये एरिया को टाइट करना है। मतलब अगर चिन थोड़ी सी आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, आपकी नेक फॉरवर्ड मूव करेंगे और इसको टाइट करेंगे और इसको इस तरीके से आगे पीछे मूवमेंट करेंगे 10 to 15 काउंट्स तक। तो ये एक्सरसाइज हो गई। ये जो मैंने बताया है ये होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया है, जो कि आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। ये सारी एक्सरसाइज बेल्स पैल्सी के लिए होती हैं। और नॉर्मली भी हम इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं फॉर कॉस्मेटिक रीजन और फेस के लिए। और जो बेल्स पैल्सी में है, मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये होम एक्सरसाइज प्रोग्राम आप करेंगे। कुछ जब भी हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो कुछ वो ड्रॉप्स भी देते हैं। आई का इनकम्प्लीट क्लोजर होने की वजह से आई में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जब भी आप बाहर जाएंगे तो आई को कवर करके रखना है। तो आई पैच लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि उसमें डस्ट नहीं जाए, और डस्ट जाने की वजह से इन्फेक्शन हम उसको रोक सकते हैं। डॉक्टर कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं जो उसमें आपको 5 से 6 बार उन आई ड्रॉप को डालना होता है। तो आई इन्फेक्शन रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसका ध्यान रखें। जब भी वैसी होता है वाटर डिस्चार्ज और हम पानी और कुछ होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो ये 3 से 4 दिन में कम होने लगता है। तो जब ये प्रॉब्लम हो तो डरना नहीं है, बिल्कुल ही ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। कुछ टाइम लगता है, ध्यान रखना होता है, और ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो बेस्ट पैसे के बारे में बस मुझे इतना ही बताना था। आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू बेस्ट पेल्सी और कोई कंडीशन लाइक बैक पेन, नी पेन, कुछ भी, आप अभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के बारे में। नीला मुझे मुझे बस ये पूछना था कि जैसे हम ये सब एक्सरसाइज अगर करते हैं तो फेस के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। सोची जी, आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही थी। किसकी एक्सरसाइज? फेस की एक्सरसाइज, राइट? जी जी जी, तो हमारे फेस के ऊपर जैसे स्किन का लूजनेस या जैसे रिंकल्स वगैरह आता है, ये सब का कुछ मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें नहीं आएगा। और ड्यूरिंग बेल्स पेल्सी? जी जी जी। यस। मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। कि जब भी रिंकल्स वगैरह, इसके कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो सकते हैं कि इसमें रिंकल्स आ जाए, ऐसा कुछ? स्किन अगर हम ये एक्सरसाइज रिपीटेडली करते तो स्किन का लूजनेस जैसे कि ज्यादा स्किन का खिंचाव रहे या इस तरह का कुछ मतलब इश्यूज नहीं आएगा इसमें। नहीं नहीं, बल्कि इश्यूज कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, स्किन टाइटनिंग होगी, और स्किन ग्लोइंग भी हो जाएगी। क्योंकि जो भी हम वेस्टेज है वो कान के पीछे ले जाते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज से, इसको बॉडी से बिल्कुल हटा देते हैं। तो उससे तो स्किन और अच्छी होगी, कुछ भी रिंकल्स या कुछ भी आने के कोई चांसेस नहीं है। अगर है भी तो वो खत्म, कम या खत्म होना शुरू हो जाए। क्योंकि नॉर्मली हम सुनते हैं जैसे कि जो कोई पार्लर वगैरह में हमारा ब्यूटिशियन वगैरह जैसे कि मसाजेस करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ इसका नेगेटिव आता है कि स्किन लूज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, या आपका मतलब वो रिंकल्स आते हैं, तो बस इस यही डाउट था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा लूज होता है। अगर बेस्ट पेल्सी के केस की बात करें तो हम 3 से 4 बार रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज। और नॉर्मली आप करते हैं तो दिन में 1 बार या वीक में 3 बार भी करेंगे, कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। एक छोटा सा एक्सरसाइज हम कहीं पे भी खड़े होके बैठे कहीं पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इससे हमें कुछ फायदा मिल सकता है। थैंक यू जी, बहुत ही नई चीज हमें
सुनने को सीखने को मिल रहा है ये सब चीज। वैसे भी हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। लेकिन सामने कोई करवाता है तो वो देख के ज्यादा ये होता है। तो थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। वेलकम सुचित जी। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए। नीलम जी, अगर किसी को फेशियल पैरालाइज होता है तो अगर उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है हाफ फेस के अंदर, तो अगर वो ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल मैंने जो अभी बताया है, दिस इज होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। उसके साथ साथ मेडिकली भी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। जो न्यूरो फिजिशियन है या न्यूरो सर्जन है, हमें उनको दिखाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप वही है। सेकेंड स्टेप इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। एक मोडालिटीज है, एमएस बोलते हैं, मसल स्टिमुलेटर। क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज से, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम से ये मूवमेंट नहीं आते। जब हम वो मसल स्टिमुलेटर यूज करते हैं, उससे जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी बहुत जरूरी है। हमें इन तीनों चीजों को साथ में लेकर चलना है। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए दिखती है क्योंकि हम इसे बोल देते हैं पैरालिसिस। तो पैरालिसिस अपने आप में एक डर है, लेकिन ये 10 से 15 दिन में 80% पेशेंट ठीक हो गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आप तीनों चीजों को साथ में लेके चलें। जी, थैंक यू नीलम जी। और एक चीज और साथ में लेके चलनी है, वो तो आपको पता ही है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना है। इससे हम इतने जो ऊर्जावान हो जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम भी आती है तो हम इसे हैंडल करने का बहुत इजी हो जाता है। कोई भी निगेटिविटी हम सोचने लगते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन भी कीजिए, मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं इससे, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जी, जैसे नीलम जी, किसी को एक बारी हो गया ये चीज प्रॉब्लम और वो क्योर भी होगी, तो दोबारा उस चीज को आने का कितना वो परसेंट चांसेस रहता है, और उसका उनको किस चीज का ध्यान रखना है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये वैसे देखा गया है, अगर किसी को बेल्स पैल्सी हुआ है, एक बार ट्रीट होने पर दोबारा बहुत ही कम चांसेस है आने के। हाँ, क्यों आ सकता है, कभी कभी जेनेटिकली जब रन करता है ये प्रॉब्लम की, उस पेरेंट्स को है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो जो ये प्रॉब्लम है 1 से 2 या 3 बार हो सकती है जेनेटिकली। बट लेकिन देखा गया एक बार क्योर होने के बाद बहुत ही कम पेशेंट देखे गए हैं जिनमें ये रिपीट एपिसोड हुआ है। ना के बराबर ही देखे गए हैं। जेनेटिकली अगर रन कर रहा है तो एपिसोड रिपीट हो सकते हैं। बट अगेन वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है अगर ये सब हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परसिस्ट करती है ये प्रॉब्लम। ओके, और सेकंड थिंग, डाइट का इसमें कुछ आप और कुछ ऐड ऑन कर सकें डाइट के रिगार्डिंग? डाइट का अगर देखा जाए तो हमें कभी भी हार्ड फूड नहीं लेना है। आप सॉलिड फूड ना लेकर सेमी सॉलिड पे जाइए। तो इससे क्या होगा, अगर पेन हो रहा है और जो मसल्स हैं वो इतना एफर्ट नहीं दे पा रही है, इनिशियली 3 से 4 दिन आप सेमी सॉलिड पे जा सकते हैं। उसके 3 से 4 दिन के बाद मसल स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है। तो लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कोशिश कीजिएगा डेयरी प्रोडक्ट्स ना लेने की। और कुछ अगर कोई नॉनवेज ले रहा है तो उसे ना लेने की। इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। जो भी एनिमल प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेमेशन को और इंक्रीज कर देते हैं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। कर सकते क्या है, आपको ये अवॉइड ही करना है। और मेडिटेशन भी इसमें हेल्पफुल होगा कि जैसे बिल्कुल अफर्मेशंस टाइप मेडिटेशन, की? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मेडिटेशन तो इसमें बहुत जरूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है, हील, कोई भी प्रॉब्लम है ना, मैं बेस्ट बेस्ट की बात ही नहीं कर रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है वो हील और अच्छे से होगी। और ऐसा ही नहीं कि उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही हील होगी, आपको उस प्रॉब्लम से डील करना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हर प्रॉब्लम को अगर कम या खत्म करना है तो मेडिटेशन करना बहुत बहुत जरूरी है।
अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है, सांसों से जुड़ना बहुत जरूरी है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो आप फॉरगिवनेस का सेशन भी करें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। जी, थैंक यू नीलम जी, थैंक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू श्वेता जी। और कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर कोई किसी भी एडमिन से मेरा नंबर लेकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। जी, थैंक यू नीलम जी, आज के इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।